बावजूद उसके भी दुर्भाग्य की बात है कि केसीसी का करायोड़ा है, बीमा सब हुआ, प्रीमियम कट्योड़ा है। प्रीमियम कट्योड़ा में आपको देखने को मिलेगी। अभी हम बात करेंगे, हमारे साथ किसान लोग मौजूद हैं उनसे, कि 2023 का जो खरीफ फसल का मुआवजा है वो वास्तव में कितने किसानों को आया या नहीं आया, और अगर नहीं आया तो किस वजह से नहीं आया। इस संबंध में हम किसानों से भी बातचीत करेंगे। भाई साहब राम राम। क्या शुभ नाम है? कैसा रहा अच्छा, कैसा राम जी, बूढ़ सुखा ही हो। 2023 की फसल की मुआवजा की बात चल रही था, क्या हो को नहीं हो? को नहीं हो सर, किसी फसल को नहीं हो? किसी को अच्छा, बीमू योड़ो है। बीमो जोड़ो किसी किसी फसलों को बीमो बीमो तो दुनिया को इकट्ठा है, अच्छा, जो पीसा तो काट ले बैंक, छब्बीसा काट लिया। किसान कार्ड उठा ही है। अच्छा, किसान कार्ड है। किसान- बीमा तो फसल प्रधानमंत्री फसल बीमा के अंतर्गत ऑटोमेटिक को प्रावधान भी है। अड़ोस पड़ोस में आयो कोई के सुनो? कोई को नहीं कोई कोई कौन कैसा थका आयो? कौन है सर? कौन है? कई लोग कह रहे हैं कि भाई कुछ पंचायत में या कुछ गाँव में आयो। कौन है? कतीक जमीन करोड़ी, कता बीघा जमीन है? 15 बीघा। 15 बीघा जमीन करोड़ी। राम राम सर। कौन है? धड़े कौन है? करे करे कोई ने शिकायत विकायत करी? शिकायत कौन करी साहब, बिल्कुल ही कौन शिकायत करी? कौन ने केवा आजकल कोई सुनाई को नहीं। राम राम सर। राम राम सर। काय सुन हाँ बिल्कुल, चन्ना राम हमारा नाम, शुभ नाम। बिल्कुल मुआवजा जो आयोग ने नहीं में कदे शिकायत करी, और करी तो कोशिश करी तो आगे बढ़िया को नहीं। अच्छा, आगे कौन? तो 23 तारीख आज की मीटिंग रंग है, एक महीने की मगे सुनवाई हुआ है, तो की मन मुआवजा मिल रहा है। बीमू किसी मतलब योजना के अंतर्गत या किसी संस्था कंपनियों का रहेगा? वो संस्था का नाम कोऑपरेटिव के थ्रू करायोड़ा, मगे कोऑपरेटिव के केसीसी का करायोड़ा है, बीमा सब हुआ, प्रीमियम कट्योड़ा है। प्रीमियम कट्योड़ा मगो, प्रीमियम मगो जी बार बता रहा मोहन जी, मतलब कति राशि कट्योड़ी है कि करें जानकारी? की राशि है जी मकानों तो जी 1500 2000 रुपया हर बीमा की राशि कट्योड़ी है। लेकिन जो कि फसल बीमा योजना है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, बी के अंतर्गत सरकार भी प्रीमियम जमा करा की जानकारी ली करे? बी की जानकारी ली, सरकारों 50,000 60,000 को मुआवजा कटे है, मका माने मिल रही है वो, और मका रुपया जो कंपनी में जा रहा है, लेकिन माने भी कंपनी अब रुपया को मुआवजा माने को नहीं मिल रही है, वो कंपनी में खच रहा है। राम राम का मुआवजा वाली बात सही है कि जो किसान लोग बता रहे हैं, कोई को नहीं हो? सही है सर, कोई को नहीं वो अच्छा, किसी फसल को? किसी फसल को नहीं, 3-4 सालों को नहीं आ रही, 3-4 सालों को नहीं। बीमो हर साल करवा रहे हो? हर साल करा रही है। राम राम सर। आपको क्या नाम सर? सावंतरा। अच्छा, अटा का ही हो? अटंग जमीन खेती करो? खेती तो करें यहाँ। कहीं बीमारी कहीं की समस्या बता रहा है लोग बता रहे हैं, वास्तविक समस्या है? हाँ, वास्तव समस्या है। हमने क्लेम बिल्कुल नहीं मिली है 3-4 साल। 3-4 सालों कोई क्लेम को नहीं? कोई भी नहीं। जबकि पिछली बार तो जमाने में कोई खास को नहीं हो? जमानत को नहीं, रुपया तो कट्टा ये बीमा बीमा मिलने को नहीं। आपने भी को नहीं हो? सब कोई बिल्कुल को नहीं हो? बिल्कुल ही नहीं हो। ताकि को नहीं हो? कितनी जमीन कितनी बायोडी? 10 बीघा। और आपके? 15 बीघा। आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर किसानों का ये कहना है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा की योजना जो है योजना, उसके अंतर्गत हर आदमी का हर फसल का बीमा हुआ, लेकिन आज तक कोई क्लेम नहीं मिला। और ये समस्या पिछले साल की नहीं है, जैसा कि बता रहे 4-5 साल से मकराना तहसील के ज़्यादातर गाँवों में कोई क्लेम नहीं मिला। हमारे साथ भारतीय किसान संघ के जिला मंत्री मोहन राम जी डारा है, उनसे भी बात करेंगे कि आखिर ये समस्या क्यों आ रही है। सर नमस्कार। नमस्कार। जैसा कि आप बता रहे थे कि कहीं ना कहीं संगठनों की किसानों की जो सक्रियता है वो भी कहीं ना कहीं इसमें आड़े आ रही है। देखिए, हमारे यहाँ पर अभी आप क्लेम और अगर मुआवजे की बात करें, 2023-24 में की जो फसल है, आपको भली भांति पता है कि मकराना की स्थिति क्या थी। हमने भारतीय किसान संघ की बैठकें गांव-गांव में की, और हमारे किसानों के साथ में बैठ के करने के बाद में यह तय हुआ कि भाई जहाँ पर भी फसल का जो प्रयोग होगा क्रॉप कटिंग का, तो हमारी टीम के साथ में ही प्रयोग होगा। जहाँ जिस पटवार हल्का में हमारी जो टीम थी उसके साथ में प्रयोग हुआ, एक्चुअल रिपोर्ट 70 से 80% लॉस की आई है। अच्छा, खराबी की थी। हाँ, अब तक अपन ने देखा था कि जो प्रयोग होते थे पता ही नहीं चलता था कि कब प्रयोग हुए हैं। अभी यहाँ पर भी आज जब बैठक हमारी हुई, मीटिंग हुई, तो किसानों ने यही तो बात रखी, आप भी प्रेजेंट थे। किसानों ने कहा भी हमें तो पता ही नहीं चलता कि प्रयोग भी कब होता है, और ये वास्तविकता है। जहाँ एक्चुअल प्रयोग किसानों के सामने हुए उसकी रिपोर्ट बहुत ही खतरनाक स्थिति में थी, किसानों को बहुत भारी लॉस हुआ है। बावजूद उसके भी दुर्भाग्य की बात है कि मकराना ब्लॉक को अकालग्रस्त में नहीं लिया गया। उसकी वजह से भारत सरकार का, राज्य सरकार का एक अलग अकाल का जो अलग से जो
फंड आता है उससे वो मकराना ब्लॉक बाहर रह गया, नंबर 1। दूसरा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत में किसानों की सारी फसलें बीमित रहती है। ये अपने इच्छा के अनुसार बीमा होता है, मतलब किसान चाहे तो करवाए, नहीं चाहे तो नहीं करवाए, लेकिन 99% ये मान लीजिए कि किसानों का बीमा रहता ही है, क्योंकि किसी ने कोऑपरेटिव उठा रखी है। अब वो किसान को पता नहीं है, किसान को कहेंगे कि भाई आपकी फसल हो रही है बीमित, मात्र आपको 1000 रुपये लगेंगे। जिस किसान को अपनी जेब से 1000 रुपये प्रीमियम देना पड़ रहा है, उसका 49,000 रुपये भारत सरकार और राज्य सरकार दे रही है। 49,000 उस किसान को कभी भी क्लेम मिला ही नहीं है, कभी भी नहीं मिला है, वो सिर्फ सीधा कंपनी को सीधा कंपनियों को जा रहा है। कितना बड़ा ये मान के चले कि मतलब किसानों के साथ में फ्रॉड एक तरह से हो रहा है। एक किसान संगठन के प्रतिनिधि होने के नाते आपने कभी उच्च स्तर पे इस बारे में अवगत करवाया? देखिए, मेरी ये मान लीजिए कि इस महीने भी अगस्त के महीने में भी मिनिमम 2-3 बार कृषि के जो अधिकारी हमारे नागौर जिले के जो डिप्टी डायरेक्टर वगैरह है, उनसे भी बात हुई है। जो AIC कंपनी का, हमारे यहाँ पर पहले रिलायंस कंपनी थी, अभी AIC कंपनी है, AIC कंपनी के प्रतिनिधियों से भी बातचीत हुई है, लेकिन कोई संतुष्टपूर्ण जवाब अभी तक नहीं मिला है, न ही किसी किसान के खाते में एक पैसा भी क्लेम के रूप में आया है। तो अब हमने तय किया है, आज जो बूटसू ब्लॉक पर मीटिंग हुई है, इसी तरह से हमारी बाकी ब्लॉक स्तर पर भी मीटिंगें हो रही है, और अगली 30 तारीख और 5-6 तारीख तक ये मीटिंगों का दौर जारी रहेगा। 30 तारीख को बूटसू ब्लॉक पर भी मीटिंग है, और यहाँ की बूटसू ब्लॉक की नव कार्यकारिणी का गठन के साथ में इस पर भी हम डिसीजन लेंगे कि भाई हमें किस तरह का मतलब आंदोलनात्मक रवैया अपनाने की ज़रूरत है, जिससे कंपनी हमारी तरफ ध्यान करे और सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो भी किसानों के प्रति जो उनका दायित्व है उसकी तरफ। क्या कहना चाहेंगे, मकराना ब्लॉक के जो किसान है, कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी से भी ऐसा हो रहा है, मीडिया के माध्यम से आप उन किसानों से क्या आह्वान करना चाहेंगे? अब आप तो ये तो देख रहे हैं, ये ब्लॉक की आज मीटिंग थी, कहीं ना कहीं संख्या बहुत कम रही। आगामी आज यहाँ पर 20-30 लोगों की संख्या रही, लेकिन आज ये जो हम इकट्ठे हुए, सब लोगों ने ये बिल्कुल संकल्प लिया कि अगली 30 तारीख को हम सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर इकट्ठे होंगे, और आगामी 1 साल की मीटिंग हम उसी दिन तय करेंगे कि किस तारीख को आगामी 1 साल तक हर महीने में मीटिंग होनी है। कहीं ना कहीं किसानों की जागरूकता की कमी तो रहती है। किसान अगर जिस दिन जागरूक हो गया है, तो ये मान लीजिए कि सरकार के प्रतिनिधि और प्राइवेट कंपनियों के प्रतिनिधि भी अपनी जवाबदेही सीख जाएंगे, और किसानों के प्रति उनका जो दायित्व है वो निभाना सीख जाएंगे। किसानों की हालत नहीं रहेगी। अभी किसानों के कई प्रकार की योजनाएं किसानों के लिए बनी हुई भी है, लेकिन हमें पता ही नहीं है, वो योजनाएं धरातल पर भी नहीं आती। देखो, एक छोटा सा उदाहरण आपको बताऊं, जो जहाँ पर योजनाएं बनती है उसका जो फंड डिसाइड होता है कि भाई इस योजना के लिए मान लीजिए 100 करोड़ का फंड तय हुआ है, अब उसमें से अगर 50% नहीं लगा तो उस योजना को हमेशा के लिए बंद कर दी जाती है। और ऐसी किसानों के लिए हजारों योजनाएं पहले से बंद हुई है। क्यों? क्योंकि किसान जागरूक नहीं होता, और जो प्रशासनिक अधिकारी है वो चाहता नहीं कि बिना मतलब की भेजामारी कौन करेगा। जिस दिन किसान जागरूक हो जाएगा और अपनी योजनाएं खुद की पता करना सीख जाएगा, उस दिन किसान आबाद हो सकता है। लेकिन इसके लिए किसान को जागरूक होने की जरूरत है। चलिए, जानकारी देने के लिए धन्यवाद। आप कभी मुआवजे वाली बात क्या कभी नहीं आया आज तक है, आज तक नहीं आया। KCC बनाई है तो वो KCC बनाई हुई है, बनाई चला ले 4-5 सालों करेंगे है कदी बनाई की आपके साथ पैसा कटे कोने सा मुआवजा कभी कोने करेंगे कभी कोने पैसा हर साल कटा। हाँ पैसा हर साल कटे। हाँ राम राम साहब, कभी नहीं है मुआवजा, करेंगे मकई की नहीं है। आप भी करो साहब खेती, मुआवजा मिलियो करें लाडला 2-4-5 साल कौन मिलियो करें कौन मिलियो करें कौन मिलियो और बीमो तो हर साल हुआ है। बीमा हर साल हुआ। चलिए, आप देख सकते हैं कि ये स्थिति है। अभी हम लोग, जैसे कि हमने पहले आपको बताया, बूटसू जो उप तहसील बन चुकी है वहाँ पे मौजूद है, और जितने सारे किसान आज हमारे साथ में हैं, सबका यही कहना है कि पिछले 5 सालों में कोई मुआवजा नहीं आया है।